Hello बच्चों, let's take a given question. The question says assertion हमें given है the radio and TV signals from broadcasting station carry energy. Reason हमें given है electromagnetic wave are capable to carry energy from one place to another. Option A given है assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option B assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Option C given है assertion true है, reason is false. Option D both assertion and reason are false. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of electromagnetic wave abbreviated as EM waves. So electromagnetic wave में हमें पता है it is the continuous oscillation of electric field vector and magnetic field vector, right? And इसी तरीके से क्या होता है electromagnetic wave travels. So इस तरीके से अगर हम कुछ इसका मान ले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर का वाइब्रेशन कुछ इसके परपेंडिकुलर होगा और फेज में होगा, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ईएम वेव के बारे में. ईएम वेव का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईएम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम अलोंग विद इट. ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक टर्म पढ़ा हुआ है इसके अंदर कि इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, राइट. तो वेव में यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक, और उसकी वजह से वेव जो है आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द टर्म एनर्जी डेंसिटी. उसको हमने एक टर्म वैल्यू उसकी एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट की थी. अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, वेर ई नॉट इज अ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, राइट. और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में क्या लिख सकते थे, हाफ बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है. वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो दिस इज हाउ हमने एनर्जी डेंसिटी का टर्म्स यहाँ पे डिफाइन किया था. तो इट इज ऑब्वियस कि एनर्जी डेंसिटी या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कैरीड along with the wave, right. और एनर्जी ये कैरी कर रहा है एंड ऑल्सो इट कैरीज मोमेंटम बिकॉज इट हैज सम स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है. तो यहाँ पे हमने बात कर ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिगार्डिंग, इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम. सो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर कैपेबल टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. सो दिस इज ट्रू. रीजन हमने ट्रू डिस्कस कर लिया, ठीक. अब हम बात करते हैं कि असर्शन की. असर्शन में हमें क्या बोला जा रहा है, असर्शन में हमें बोला जा रहा है कि रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ईएम स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देख लिया. स्पेक्ट्रम में हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहले स्पेक्ट्रम में आता है रेडियो वेव्स, देन कम्स माइक्रोवेव, देन कम इंफ्रारेड रीजन, राइट. उसके बाद वी हैव रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, फिर उसके बाद यूवी रेज, फिर एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारी वेवलेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी. एनीवेज अगर हम यहाँ पे बात करें रेडियो और टीवी सिग्नल्स की, तो वो कौन सी वेव्स यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, दैट इज द रेडियो वेव, राइट. रेडियो वेव इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी एंड रेडियो सिग्नल्स, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें, क्योंकि रेडियो वेव itself is a part of electromagnetic spectrum, so it is obvious कि it will be carrying energy with it, right. क्योंकि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एनर्जी कैरी करती है along with it, तो रेडियो वेव भी उसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट है, तो it must also be carrying energy with it. तो यहाँ पे हमें बोला गया assertion में the radio and TV signals from broadcasting station carry energy, तो that is also true. और रीजन जो है उसको परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.